कालियाबी को। उसने जवाब दिया, मेरी बेटी है, सियानी हो गई। जब मैं सुबह मजदूरी पे जा रहा था तो मेरी बेटी ने कहा, अब्बू सेब लेके आना। मैं सेब लेने के लिए आया, सोचा था आधा किलो ले लूं, लेकिन 100 रुपया लगेगा। मेरे पास 300 रुपया है। मैं 100 रुपये का सेब खरीद लूंगा। अगर कल मुझको मजदूरी नहीं मिलेगी तो कल शाम को मेरे घर चूल्हा नहीं जलेगा। कल शाम को मेरे घर चूल्हा नहीं जलेगा। मैंने दुकानदार से कहा, बेटा इसको 2 किलो सेब दो, 1 किलो अंगूर दो, 2 दर्जन केला दो। चलते वक्त मैंने कहा कि आपकी बच्ची की उम्र? बोला, हजरत बेटी की उम्र 16 साल हो गई है। अच्छा खाना डर से नहीं खाते हैं, बढ़िया कपड़ा पहनने की सोचता हूं लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती है। मेरे बच्चे अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं। किसी तरह अपने बच्चों को मैं पाल रहा हूं। मेरी औलादें भूखी न रहे, ये सोच करके मैं अपने इस बुढ़ापे में हड्डी से जंग लड़ रहा हूं। अगर गैरत वाली मां का दूध पिया है तो अपने को जवाब दे लेना कि जो इंसान अपनी बेटी और अपने बच्चों को अच्छा खाना न खिला सके, वो इंसान अपनी बेटी को इज्जत के साथ रुखसत कैसे करेगा? मेरी बेटियों के आबरू के कातिल तुम हो, मेरी बेटियों के आबरू के सौदागर तुम हो। जिस दिन तुमने जहेज की दीवार को गिरा दिया और जिस दिन तूने नकदी और डिमांड को खत्म कर दिया, उस दिन गरीब के दरवाजे पर छप्पर के सामने लड्डू बटेगा। जिस तरह अमीरों की बेटियां शान से रुखसत होगी मस्जिद में निकाह करके, उसी तरह मुझ गरीब की भी बेटी रुखसत हो जाएगी, बोझ नहीं बनेगी। बहुत अच्छा मेरे अजीज, तकरीरों से अब कुछ नहीं होगा। पराती गांव के जितने नौजवान हो, सर जोड़ के बैठ जाओ और अपने गांव को मॉडल गांव बनाओ। सड़क नहीं तो कोई गम नहीं, बिजली रहे न रहे कोई गम नहीं, लेकिन अपने गांव के नौजवानों और बुजुर्गों एक मॉडल बना दो। मेरे गांव से अगर कोई बारात जाएगी किसी के बेटा की, तो 21 आदमी से बेशी की बारात नहीं जाएगी। और अगर बारात आएगी मेरे गांव में किसी की बेटी की, तो डीजे बाजा नाच आतिशबाजी के साथ नहीं आएगी। और गलती से कोई लेकर आएगा तो मेरे गांव का कोई आलिम उसका निकाह नहीं पढ़ाएगा। ऐलान कर दो, फिर देखो इलाके में कौन सा इनकलाब आता है, कौन सा इनकलाब आता है। इसलिए मेरी मां बहन बेटियों, अगर बेटा रोता है तो रोने दो, लेकिन मोबाइल में गाना लगाकर अपनी औलाद के कान के पास मत रखना। बेटे को दूध पिलाना है, रो रहा है, तो पहले वजू करना और वजू करने के बाद आंचल में अपनी औलाद को छुपा लेना। पर्दे के साथ दुरूद पढ़ते हुए अपने बेटे को दूध पिला देना। जिनके बेटों को दुरूद पढ़कर दूध पिला दिया जाएगा, याद रखना शेर का जबड़ा वही फाड़ेगा। फौलादी दीवारों को तोड़ने का जज्बा मां के दुरूद की बरकतों से उसके लहू में शामिल होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। मदरसों से डर क्यों लगता है? जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस दोबारा फतह कर लिया, तब यहूद व नसारा ने तहकीक करना शुरू की कि आखिर सलाहुद्दीन अय्यूबी पढ़ा कहां से है, इसकी तालीम कहां हुई।
ये किस दारुल, ये किस यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है, ये किस कॉलेज में तालीम हासिल किया है, डर मदरसों से क्यों लगता। तो आखिरी रिपोर्ट जो फाइनल रिपोर्ट आई वो ये आई कि सलाहुद्दीन अय्यूबी किसी कॉलेज का पढ़ा नहीं था, सलाहुद्दीन अय्यूबी किसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा नहीं था, सलाहुद्दीन अय्यूबी की तालीम मदरसे में हुई थी, मदरसे में हुई थी। हाँ, कल के मदरसे में आज के मदरसे में फर्क है। आज के मदरसों में पढ़ाने वाले कादरी हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ाने वाला अब्दुल कादिर था। तो पीराने पीर अब्दुल कादिर का शागिर्द है। मदरसों से डर इसलिए लगता है कि पता नहीं इन गरीबों के झुंड में कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी निकल जाए, पता नहीं गरीबों की आबादी में कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी निकल जाए, पता नहीं इन गरीबों के झुंड में कौन नूरुद्दीन जंगी निकल जाए। डर इसी से लगता है। तब बलिया भी कहता है, मदरसों की ईंटों को गूंगी दीवार समझने की गलती मत करना। अगर ये चीख पड़ेगी ईंटें तो हुक्मरानों तुझे कहीं छुपने को जगह नहीं मिलेगी। इसलिए फिर मैं आखिर में कहूँगा, अपनी औलादों को बुज़दिल मत बनाओ और अपनी औलादों को जज्बाती मत बनाओ। मत अच्छा मकान बना रहने दे मिट्टी पर, मत बढ़िया लिबास सिला रहने दे मोटिया मार्किन में, लेकिन अपनी औलादों को पढ़ाकर पावर वाला कलम दे दे। इसलिए कि जिसके हाथ में पावर का कलम होगा, मैदान जंग में फतह का झंडा उसी के हाथ होगा। अल्लाह तबारक व तआला मदारिस के जिम्मेदारान को, हमारे असातिज़ा को, अराकीन व मुआविनीन की उम्रों में खूब बरकतें अता फरमाए। रब कदीर की बारगाह में इल्तिजा है, ये सलामत रहे दरख्त, परिंदे चहचहाते रहें, सलामत रहे ये दरख्त, परिंदे आते रहें, चहचहाते रहें, तराने लाहूती सुनाते रहें और परवाज करते रहें। अल्लाह रब्बे जुल जलाल हम सबके जान की, माल की, मुल्क की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमाए। यार जिंदा, सोहबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम।